हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए आज से एक न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा है सर प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो आज से आपको फाइनली एक प्रैक्टिस सेट डेली दिया जाएगा और हो सकता है आपको लाइव क्लास भी दिया जाए। तो आप सभी डेली मेरे साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। तो चलिए देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण डैश होते हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड। बी राइट आंसर देंगे, रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। चलिए फ्रेंड बताएंगे क्वेश्चन 2 के लिए राइट आंसर आप सभी। सी राइट आंसर देंगे, मानसीराम। मानसीराम मेघालय, यहां पे सबसे अधिक वर्षा होता है। सी राइट आंसर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। बी राइट आंसर देंगे, लाइकेन। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। बी राइट आंसर देंगे, फारूक सियार के आदेश पर। फारूक सियार के आदेश पे फ्रेंड बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। सी राइट आंसर देंगे, सीमेंट को सिर्द जमने से रोकने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाए जाते हैं, यानी सी राइट आंसर आते हैं। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम होता है। सी राइट आंसर देंगे, 10 पे पावर -12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए बताएंगे क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर फ्रेंड आप सभी। सी राइट आंसर देंगे, एस चंद्रशेखर ने फ्रेंड कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। डी राइट आंसर देंगे, फुफ्फुस शिरा ले जाती है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ए राइट आंसर देंगे, बेतवा नदी पर। फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सी राइट आंसर देंगे, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फ्रेंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ए राइट आंसर देंगे, ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है फ्रेंड वो चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन में देंगे, रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। ए राइट आंसर देंगे, पेट्रोलियम पदार्थ पर। ऑप्शन में ए राइट आंसर आती। अगला प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें सिर्द पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है।
इसे गर्म मुद्रा कहा जाता है, यानी डी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यानी डी राइट आंसर आते। अगला प्रश्न है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं। सेक्सी कॉल्स कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पदार्थ कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। बी राइट आंसर देंगे, कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, एफ्लाविस किससे बनते हैं। ए राइट आंसर देंगे, कवक से। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ। हैदर अली, बी राइट आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मछली नहीं है। ए राइट आंसर देंगे, स्टारफिश। स्टारफिश जो है फ्रेंड वो मछली नहीं है। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। चलिए बताएंगे आप सभी। सी राइट आंसर देंगे, तांबा और जस्ता पाए जाते हैं पीतल में। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। सी राइट आंसर देंगे, गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। पर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता ये सभी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। बी राइट आंसर देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन देखिए, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। बी राइट आंसर है, मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखकर संचित करना चाहिए। मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया। बी राइट आंसर देंगे, डोबे रेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। सी राइट आंसर देंगे, +3। फ्रेंड +3 होता है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्जेलिक एसिड में। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा। बी राइट आंसर हो जाएंगे, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। ए राइट आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए बताएंगे आपसे 30 नंबर के लिए राइट आंसर। ए राइट आंसर देंगे, Na2CO3 कर देता है, यानी ए राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। डी राइट आंसर देंगे, ग्राहम ने किया था। अगला प्रश्न है, सोडियम एल्यूमेंट का रासायनिक सूत्र है। सी राइट आंसर देंगे, NAALO2 ये सोडियम एलिमेंट का रासायनिक सूत्र ही याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं को कहते हैं। डी राइट आंसर देंगे, अपरूप कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ए राइट आंसर देंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है।
ए राइट आंसर हो जाएंगे चार्ल्स का नियम है ये। अगला प्रश्न देखिए, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ए राइट आंसर हो जाएंगे बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं, यानी ए राइट आंसर हो जाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे H2CH4OH, इससे हम सभी कॉल गैस कहते हैं। ए राइट आंसर आती। अगला प्रश्न है, मिथाइल एल्कोहल का समजात है? ए राइट आंसर हो जाएंगे इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन दो कार्बन यौगिकों के समानुपाती सूत्र समान होते हैं? डी राइट आंसर हो जाएंगे एसिटिलीन और बेंजीन। अगला प्रश्न है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित क्रिया हुआ मिश्रण कहलाता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? डी राइट आंसर हो जाएंगे NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सी राइट आंसर हो जाएंगे ब्यूटेन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? बी राइट आंसर हो जाएंगे कुल 7 है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? ए राइट आंसर हो जाएंगे परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ए राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट, इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? चलिए बताएंगे आप सभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे जिप्सम से। अगला प्रश्न देखिए, धोवन सोडा किसका प्रचलित नाम है? सी राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है? बी राइट आंसर हो जाएंगे CnH2n+2, ऑप्शन में सी राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट सवाल है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएंगे। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएंगे।